हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेस्ला ट्यूटोरियल्स में। और आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमने जैसे कि प्रीवियस वीडियो में बोला था कि कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रॉब्लम्स करेंगे, उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो जो हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। और ये रहा हमारा प्रॉब्लम्स। ये स्क्वायर है जिसका हर साइड क्या है, ये डिस्टेंस है। ये प्लस Q, ये भी प्लस Q, माइनस Q, माइनस Q। ये पॉइंट P पे हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो आइए कुछ कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये हमारा डायगोनल रहा। अगर इसको नेम दे दें A B C D, ये भी एक डायगोनल हुआ और AC एक डायगोनल हुआ। तो हमें P पे ये प्लस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ये प्लस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, और माइनस Q और इस माइनस Q के कारण। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E = K Q अपॉन R²। R क्या होता है, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, जिसके कारण फाइंड करना है, जिस चार्ज के कारण फाइंड करना है, उसके बीच का सेपरेशन का R लेते हैं, डिस्टेंस। तो हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, इसके कारण और इसके कारण। तो ये वाला डिस्टेंस हमें चाहिए। तो ये डिस्टेंस हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो आइए इसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, ये हमारा जो हमारा A B और ये क्या हमारा ये D पॉइंट है, ADC इन ट्रायंगल ADC जो है वो क्या है, देखिए ये साइड क्या है A और ये भी साइड क्या है A, और AC क्या है हमारा, हाइपोटेनियस है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, AD का होल स्क्वायर प्लस DC का होल स्क्वायर। AC क्या होगा हमारा, अंडर रूट AD का होल स्क्वायर प्लस DC का होल स्क्वायर। अब देखें AD का स्क्वायर, AD हमारा कितना लेंथ का है A, तो आया A का होल स्क्वायर A प्लस DC भी हमारा क्या है A, तो ये भी क्या है A² अंडर रूट। तो क्या आया A² प्लस A², क्या आया 2A², क्या आया अंडर रूट 2A²। तो A² क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो क्या आ गया √2 × A। ये हमारा AC आया। मीन्स ये लेंथ क्या है AC, तो ये भी लेंथ वही हो जाएगा। AC = क्या आ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा हमारे BD के बराबर आ जाएगा। अब कैलकुलेट करें, क्योंकि ये भी हमारा A है, ये भी हमारा A है, तो BD AC के बराबर आ गया। अब देखिए हमें कैलकुलेट करना है ये वाला लेंथ AP। तो AP क्या होगा, AP होगा हमारा AC/2, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होता है, ये और ये इक्वल होता है। तो AC डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमें मिल जाएगा। तो AC हमारा है कितना, AC है हमारा √2A डिवाइडेड बाय 2। क्लियर। अब देखें इस 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, √2 × √2 A ऐसे लिख सकते हैं। कैंसिल हुआ। अब हमारे पास क्या मिला, A/√2। तो ये हमारा क्या निकला, AP का डिस्टेंस निकला, और वही क्या आ जाएगा PC का डिस्टेंस, और वही क्या आ जाएगा BP का डिस्टेंस और PD का डिस्टेंस। क्लियर। इसे नोट डाउन करें। नेक्स्ट जो है, इसको थोड़ा हमें स्पेस चाहिए, तो इसको इरेज कर रहे हैं हम। तो हमारे पास जो वैल्यू है, मुझे इसका काम है, बाकी को इरेज कर रहा हूं मैं। अब हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा P पे, ये प्लस Q के कारण, तो क्या उसको लिख सकते हैं, देखें
ये प्लस क्यू है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा ये, और ये प्लस क्यू के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इसके लॉन्ग होगा, ये हुआ ई। अब देखें ये हमारा माइनस क्यू है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, ये माइनस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हमने बात किया था प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड होता है और माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होता है, तो ये माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इनवर्ड, और ये माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इनवर्ड। अब देखें रिजल्टेंट ये भी ई है और ये भी ई है, तो ये टोटल कितना हो गया 2E, ये क्या हो गया हमारा 2E, और ये भी हमारा क्या हो गया 2E, E प्लस ई क्या हो गया 2E, और इसके बीच का जो एंगल है हमारा वो क्या है 90 डिग्री है, तो हमें रिजल्टेंट ये वाला देगा, यही हमारा क्या देगा रिजल्टेंट, जो कि क्या है E नेट। तो कैलकुलेट करें इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या होगा भाई, होगा हमारा E नेट मीन्स रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 2E का स्क्वायर प्लस 2E का स्क्वायर। हमने पढ़ा है वेक्टर पढ़े हो भाई, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, यही होता फॉर्मूला। अब ए के जगह पे क्या है, ये भी 2E है और ये भी 2E है, क्या होगा 2E का होल स्क्वायर प्लस 2E का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो है 90 डिग्री, क्या है 90 डिग्री, तो cos 90 का वैल्यू क्या होता है, cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0, मीन्स ये वाला टर्म क्या होगा 0 हो जाएगा, तो ये वाला टर्म 0 है तो उसको हम क्या करें वहाँ पे यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, हम केवल ये वाला टर्म को लेकर ही चल रहे हैं। नेक्स्ट जो है हमारा स्टेप आएगा, ये क्या होगा, इससे कैलकुलेट करें अगर तो ये आएगा 4E का स्क्वायर प्लस 4E का स्क्वायर, क्लियर। अब नेक्स्ट आएगा हमारा क्या आया भाई, देखिए 4 प्लस 4 क्या हुआ 8E का स्क्वायर, और 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं, अगर इसे कैलकुलेट करें 8 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 4 2 क्या हुआ 2 2 4, अरे क्या हुआ तो क्या होगा 2√2 और ई क्या होगा बाहर आ गया, तो ये हमारा ई नेट आया इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया, क्लियर। तो ये हमें ई का वैल्यू चाहिए। अब कोई भी चार्ज के कारण ई का वैल्यू निकाल दें, कोई भी चार्ज के कारण ई का वैल्यू निकाल दें, तो ये चार्ज है हमारा, इसके कारण ई का वैल्यू इधर कितना होगा, ये जो प्लस क्यू है इसके कारण क्या होगा हमारा, प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पर रखा हुआ ना प्लस क्यू चार्ज, तो उसके कारण क्या होगा, देखिए के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर ये वाला डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस हमारा कितना निकला था, ये वाला डिस्टेंस हमारा निकला था एपी को लिखे थे a/√2, यही लिखे थे एपी, तो ये वाला हमारा वैल्यू क्या आया था a/√2, तो यहाँ पे पुट कर दें a/√2 का होल स्क्वायर, तो इससे क्या होगा देखें, ये 2 का क्या हुआ 2kq अपॉन ए का स्क्वायर, क्लियर। अब ये वाला जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, ये इसको क्या पे सब्स्टिट्यूट करें इसमें, तो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए क्या आया, हमारा आएगा ई नेट विल बी 2√2 ई का वैल्यू क्या आया है देखें 2kq अपॉन ए स्क्वायर, 2 × 2 क्या हुआ 4√2kq ए स्क्वायर, तो ये हमारा क्या आया
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? तो इसे नोट डाउन करें, नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है हमारा वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मीन्स ये थोड़ा सोचने वाला प्रॉब्लम है। फाइंड द पॉइंट वेयर E इज इक्वल टू 0। मीन्स क्या, हमें ऐसा पॉइंट फाइंड करना जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, 0। देखिए ये हमारा +4Q चार्ज और ये है हमारा +1 कूलम चार्ज। क्लियर? ये है हमारा, या फिर इसको +Q ही रहे। क्लियर? तो इसे में फाइंड करना है टोटल, मीन्स क्या, हमें ऐसा पॉइंट फाइंड करना है ये दोनों चार्ज के कारण कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, 0 हो, और इसके बीच का सेपरेशन दिया हुआ है L, इसके बीच का सेपरेशन दिया हुआ हमारा L। तो आइए इसे बनाते हैं। देखिए हमने क्या किया, इससे फिर से ड्रॉ कर रहे हैं हम। ये +Q है, ये +4Q है। तो कुछ हम पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। कुछ हम पॉइंट्स कंसीडर कर रहे हैं कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है कि नहीं। तो ये 2 पॉइंट हमारा, और इस एक्सिस के अलोंग और इस एक्सिस के अलोंग पॉइंट्स है। अब देखिए ये +4Q के कारण इसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। तो ये आया। अब ये +Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, इसको ब्लैक से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इधर ही होगा। क्लियर? और एक पॉइंट हम यहाँ भी कंसीडर कर रहे हैं। क्लियर? अब देखिए ये +4Q के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। ये +4Q के कारण ये ब्लू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये +Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। अब देखिए ये +Q के कारण यहाँ पे डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर होगा, और ये +4Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। अब इस पॉइंट को क्या करें, ज्वाइन कर दें। इस पॉइंट को क्या करें, ज्वाइन करें। तो ज्वाइन करने के बाद ज्वाइन करें। क्लियर? अब देखिए ये +4Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो आएगा हमारा इस पॉइंट पे, इस डायरेक्शन में, और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में आएगा। सिमिलरली इस 4Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आएगा, और ये +Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आएगा। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे 0 हो सकता है, पॉसिबल वैल्यू। तो देखिए अगर यहाँ पे हम फाइंड करें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कुछ ना कुछ हमें रिजल्टेंट तो दे ही देगा। मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो सकता, यहाँ भी रिजल्टेंट हमें कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी 0 नहीं होगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों का क्या है, डायरेक्शन सेम है, तो ऐड हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे वैल्यू मिलेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी 0 नहीं हो सकता। मीन्स हमारे पास एक ही ऑप्शन मिला है और एक ही पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 हो सकता है। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। तो देखें ये +4Q के कारण इस पे जो लग रहा है, अब यहाँ पे थोड़ा कंसीडर कर रहे हैं, ये हम तो डिस्टेंस लिए थे L, ये डिस्टेंस था हमारा L, ये डिस्टेंस को मान लें यहाँ से x, तो ये हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा L, ये डिस्टेंस हो जाएगा L - x, ये डिस्टेंस हो जाएगा L - x। क्लियर? ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा L - x। अब इसे कैलकुलेट करें। ये +4Q के कारण इस पॉइंट पे जो लग रहा है फील्ड, इस पॉइंट पे जो फील्ड लग रहा है उसको कैलकुलेट करें, तो ये +4Q के कारण क्या होगा, KQ, तो क्या होगा 4Q अपॉन इसके बीच का सेपरेशन क्या है x, तो क्या हुआ x²। अब ये +Q के कारण इस पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये, तो इसके कारण यहाँ पे पॉइंट का डायरेक्शन क्या, फील्ड का जो होगा मैग्नीट्यूड क्या लिख सकते हैं इसको, KQ, और इसके बीच का सेपरेशन क्या है, देखें L - x, तो क्या होगा L - x का होल स्क्वायर। अब क्या करें, ये दोनों मैग्नीट्यूड को क्या करें, इक्वेट करें।
इक्वेटिंग मैग्नीट्यूड, इक्वेटिंग मैग्नीट्यूड। तो देखिए क्या मिल रहा है हमें, के क्यू एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस के 4q एक्स स्क्वायर। तो के क्यू से के क्यू ये क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो हमें क्या मिला, हमें मिला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4l माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आया वैल्यू। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ 4, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर हटाएं तो ये क्या आ जाएगा 2, और ये क्या होगा l माइनस एक्स। तो इसको क्या होगा, x का वैल्यू यहाँ पे जब रूट गया तो ये क्या है प्लस माइनस आया। अब यहाँ पे देखें x का वैल्यू जब हम पॉजिटिव लेते हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर x का वैल्यू हम पॉजिटिव ले रहे हैं, पॉजिटिव के केस में ले रहे हैं, तो क्या आ गया हमारा, देखिए x इज इक्वल टू +2 केवल ले रहे हैं, तो 12 माइनस 2x, तो ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो क्या है 3x इज इक्वल टू 12। तो x का वैल्यू क्या है 12/3। क्लियर, x का वैल्यू आया 12/3। अब यहाँ पे 12/3 पुट करेंगे तो हमारा आएगा l/3, मीन्स 12/3 ये पॉइंट रहा, और इधर से अगर कैलकुलेट करें तो ये l/3 हुआ, ये 12/3। क्लियर। अब बात करें कि नेगेटिव के केस में केले, नेगेटिव केस में लें, नेगेटिव केस जब लें तो हम कंसिडर करें x इज इक्वल टू माइनस कंसिडर कर रहे हैं, तो -12 प्लस 2x, तो इधर जब आएगा तो इधर आ जाएगा -x, इधर -12, तो ये से कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू क्या आया 12। तो अब देखें एक x का वैल्यू आया 12/3 और एक x का वैल्यू आया 12, तो 12 कहाँ पे आ रहा है, अगर ये डिस्टेंस हमारा l है, ये हमारा डिस्टेंस l है, तो ये डिस्टेंस आएगा क्या 12, मीन्स यहाँ पे कहीं पे 12 का वैल्यू होगा यहाँ पे। तो इधर देखिए यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड का जो डायरेक्शन हो रहा है दोनों फोर्स के कारण, दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में, तो मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा वैल्यू 0 नहीं हो सकता, मीन्स ये जो 12 वाला वैल्यू है ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो मीन्स जो x का वैल्यू 12/3 कहाँ पे आ रहा है, इस पॉइंट पे आ रहा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो रहा है डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 होगा, मीन्स ये वाला वैल्यू क्या होगा एक्सेप्ट होगा, ये वाला वैल्यू क्या होगा एक्सेप्ट होगा। इसको नोट डाउन करें। तो देखिए ये वाला जो वैल्यू है हमारा x इज इक्वल टू 12/3 वो एक्सेप्ट होगा, ये नॉट एक्सेप्ट। और क्यों एक्सेप्ट नहीं होगा ये हमने अभी डिस्कस किया है। अब जो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है हमारा कुछ नहीं है, बस वहाँ पे चेंज किया हुआ है कि यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या है -q है, केवल क्या है -q है। तो सारा प्रोसेस क्या होगा सेम होगा, इसे आप सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे इसका आंसर क्या है, अगर कहीं प्रॉब्लम होगा तो उसे हम सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम इस चैप्टर में किसके कारण बात करते हैं, पॉइंट्स चार्ज के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस केवल पॉइंट्स चार्ज लिखेंगे तब वो क्लियर होगा। तो जो हमारा पॉइंट्स है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर। इंक तो यहाँ पे जो बात करने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो पहले ये जाने कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता क्या है। इट इज अ इमेजनरी curve drawn in such a way that at
each point such a way that tangent on it gives direction of net electric field at that point। जैसे कोई मान ले ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, और किसी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट प्लॉट करें, किसी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, तो ये हमारा इस पॉइंट पे हम टेंजेंट प्लॉट किए, तो ये जो हमारा देगा वो क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। क्या देगा, डायरेक्शन। किसी भी पॉइंट पे, जैसे मान ले इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट प्लॉट करें तो ये ऐसा होगा, इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट प्लॉट करें तो ऐसा होगा, तो ये हमारा क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे देगा। वही बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इमेजिनरी लाइन है, और उस इमेजिनरी लाइन पे अगर कोई भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो जो टेंजेंट है वो किसका डायरेक्शन देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। तो ये तो डेफिनेशन हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का। इसके प्रॉपर्टीज, तो जो हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी तो बहुत सारे हैं, हम वन में लिख रहे हैं कि इट इज कंटिन्यूअस कर्व और स्ट्रेट लाइन। यह कैसा है, कंटिन्यूअस और स्ट्रेट भी हो सकता है। कैसे होगा वो देखें अभी। जैसे कि हम बात करें, ये हमारा कोई पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तब पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो ये कंटिन्यूअस जाएगा, स्ट्रेट भी जा सकता है, कर्व जा सकता है। कर्व कब जाएगा वो डिस्कस करेंगे अभी। तो ये क्या होता है कि ये हमेशा कंटिन्यूअस जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसा जाएगा, हमेशा कंटिन्यूअस होगा। ऐसा ना हो कि यहाँ तक कंटिन्यूअस गया फिर इसके बाद ब्रेकडाउन हुआ, फिर यहाँ से कंटिन्यूअस गया फिर ब्रेकडाउन हुआ, ऐसा नहीं होता है। ये हमेशा किस में रहता है, कंटिन्यूअस में रहता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलता है कि इट इज़ अ कंटिन्यूअस कर्व और अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर। जो हमारा जो सेकेंड प्रॉपर्टीज है वो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर originated from positive charge or infinity and terminated at negative charge और इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो ओरिजिनेट कहाँ से होगा, पॉजिटिव चार्ज से, पॉजिटिव चार्ज से, क्योंकि हमने देखा कि पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होता है, ऐसा होता है, और ये कहाँ तक जाएगा, अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा। और जो सेकंड कर रहा है नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स होता है, मीन्स टर्मिनेट करता है। कैसे टर्मिनेट करता है अभी डिस्कस करेंगे। ये टुवर्ड्स होता है, और ये आता कहाँ से है, ये इन्फिनिटी से आता है। कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से। इसीलिए बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटेड एट नेगेटिव चार्ज और इन्फिनिटी। ये ओरिजिनेट हुआ पॉजिटिव चार्ज से, टर्मिनेट करा नेगेटिव पे, ये टर्मिनेट करा नेगेटिव पे, और ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, इन्फिनिटी से। इसको देखें तो ये हमारा एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो चार्ज है ये ओरिजिनेट हुआ और टर्मिनेट कहाँ पे हो रहा है, नेगेटिव पे। इसके कारण ऐसा ओरिजिनेट हुआ, टर्मिनेट हुआ, ओरिजिनेट हुआ, टर्मिनेट हो रहा है भाई, ओरिजिनेट टर्मिनेट। तो इसी तरह से ये
क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हो रहा है और नेगेटिव चार्ज पे क्या कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है। तो ये डायग्राम प्लॉट करें। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारा, थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है द लाइन्स आर ड्रॉन uniformly spaced entering or leaving an isolated point charge। आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज में जो चार्ज किसी पॉइंट पर रखा हुआ है, बाकी उससे किसी से लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट को समझें। ये हमारा कोई पॉजिटिव चार्ज है, क्या बोला, लाइन्स आर ड्रॉन यूनिफॉर्मली स्पेस एंटरिंग और लिविंग एन आइसोलेटेड सिस्टम। एंटरिंग और लिविंग मीन्स पॉजिटिव चार्ज से हमेशा क्या होता है, लीव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, पॉजिटिव चार्ज से लीव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। तो ये बहुत सारे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ओरिजिनेट कर रहे हैं, और भी हैं, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। तो ये क्या बोल रहा है, इक्वली स्पेस्ड होना चाहिए। द लाइन्स आर यूनिफॉर्मली स्पेस्ड या इक्वली स्पेस्ड बोले मीन्स ये जो दोनों लाइन्स है उसके बीच का जो सेपरेशन है, जो एंगल है, वो हमेशा क्या होना चाहिए, सारे इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्वल, और इक्वल होता ही है। इसलिए क्या बोला गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो इक्वली स्पेस्ड रहता है या यूनिफॉर्मली स्पेस्ड होता है जब वो ओरिजिनेट करते हैं या तो लीव करते हैं। क्लियर। तो सिमिलरली केस होता है नेगेटिव में, अगर कोई इसमें एंटर कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, तो इसके बीच का जो सेपरेशन है, इसके बीच का जो एंगल है, वो क्या होगा, इक्वल होता है। ये पॉइंट ये बता रहा है। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इससे नोट डाउन करें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं हम, हमारा वो है द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर originated from positive charge and terminate at negative charge is directly proportional to the magnitude of charge। मीन्स ये क्या डिस्कस कर रहा है, मान ले ये हमारे पास एक 1 कूलम का चार्ज है, क्लियर, प्लस, तो इसके कारण या फिर इसको केवल प्लस क्यों ही ले, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लाइंस है वो कुछ इतना है, और इसी के जगह पे अगर +2 क्यू ले तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डेंसिटी है या नंबर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, तो ये स्टेटमेंट यही बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटेड नेगेटिव चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। वो लाइन्स कितना ज़्यादा हो, नंबर ऑफ लाइन्स कितना ज़्यादा हो, वो डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो इसे नोट डाउन करें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा
फिफ्थ, द डेंसिटी ऑफ लाइन्स, या इसको बोल सकते हैं नंबर ऑफ लाइन्स पर यूनिट एरिया, परपेंडिकुलर टू लाइन्स। ब्रैकेट में द डेंसिटी ऑफ लाइन्स इज डायरेक्टली proportional to electric field at that point। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है कि डेंसिटी ऑफ लाइन्स मीन्स नंबर ऑफ लाइन्स पर यूनिट एरिया ज़्यादा हो, उसी को बोलते हैं डेंसिटी ऑफ लाइन। वो किसके प्रोपोर्शनल है? देखें, सपोज ये हमारा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, इसको ऐसे देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ये रहा। ये क्या बताना चाह रहा है? डेंसिटी ऑफ लाइन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो अगर हम कुछ एरिया कंसीडर करें, ये हमारा एरिया है, तो इस एरिया से अभी देखें तो नंबर ऑफ लाइन्स कितना क्रॉस कर रहा है? 1 2 3 4। और इसी एरिया को अगर हम यहाँ पे प्लॉट करें तो अब देखें, अब इस एरिया से कितना नंबर ऑफ लाइन्स क्रॉस कर रहा है? ओनली 2। अब इसी एरिया को अगर हम यहाँ प्लेस करें तो अब देखें इससे कितना नंबर ऑफ लाइन्स क्रॉस कर रहा है? ओनली 1। तो मीन्स क्या बता रहा है कि डेंसिटी ऑफ लाइन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स यहाँ पे जो डेंसिटी ऑफ लाइन्स है इस एरिया के थ्रू जो पास कर रहा है वो क्या है? ज़्यादा है। और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ज़्यादा क्रॉस करेगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? छोटा, इसलिए इसको इलेक्ट्रिक फील्ड छोटे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है इसलिए इसको ज़्यादा बड़ा, मतलब बड़ा लेटर लिखे हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन करें। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा वो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं वो देखें। सपोज ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है और ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। तो अगर इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट प्लॉट करें तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हुआ और इस पॉइंट पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हुआ? इस डायरेक्शन में होगा। तो एक ही पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन केवल एक ही डायरेक्शन में पॉसिबल है, दो डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं हो सकता। इसीलिए क्या है, ये वैलिड नहीं है। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो क्लोज्ड लूप नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता है? उसका भी रीजन है, क्योंकि ये जो है अगर ये बनाता है, अगर हम माने कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है वो क्लोज लूप बनाता है तो ये हमारा जो प्रॉपर्टीज़ है वो किसको वायलेट करेगा। मीन्स हमने एक प्रॉपर्टीज पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्ज से एमिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड
पॉजिटिव चार्ज से एमिट होता है और इन्फिनिटी से भी एमिट होता है और टर्मिनेट करता है नेगेटिव चार्ज पे, टर्मिनेट करता है नेगेटिव चार्ज पे। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट तो करता ही है और इन्फिनिटी पे भी करता है। क्लियर? तो देखें, ये पॉजिटिव चार्ज से एमिट होता है, नेगेटिव चार्ज पे एमिट करता है, सॉरी टर्मिनेट करता है। पॉजिटिव चार्ज से एमिट करता है और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करता है। लेकिन यहाँ पे देखें, इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है और इसी पॉइंट पे आके टर्मिनेट कर गया है। तो ये क्या हुआ? इसको वायलेट किया, फर्स्ट नंबर, ये प्रॉपर्टी को वायलेट किया। दूसरा जो प्रॉपर्टी है, जो दूसरा है वो क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हमारा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो क्या है? कंजर्वेटिव है। और कंजर्वेटिव होने के लिए अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन को इसमें मूव करवाएं हम, तो इस इलेक्ट्रॉन को अगर मूव करवाएं, जीरो नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो वर्डन जीरो नहीं हो रहा है, इट मीन्स ये कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। और जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? वो कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स होने के लिए वर्डन जीरो होना होगा, लेकिन यहाँ पे अगर वर्डन जीरो नहीं होता है, इसलिए क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है इक्वली स्पेस फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या इसका रिप्रेजेंटेशन देखें, अगर हम एक इक्वली स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड प्लॉट करें, तो कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करें तो हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? सेम आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? सेम आएगा। क्लियर? क्योंकि देखिए, अगर ये एरिया यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, एरिया यहाँ पे बना रहे हैं और वही एरिया यहाँ पे हम फॉर्म कर रहे हैं, तो दोनों जगह पे देखें सेम नंबर ऑफ लाइन्स क्या हो रहा है? क्रॉस कर रहा है एरिया से। तो मीन्स यहाँ पे जो इसका जो प्रोपोर्शनल मीन्स जो इसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रहेगा? सब जगह पे सेम रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 8, जो कि इम्पोर्टेंट है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर मीन्स ये कहना क्या चाह रहा है कि कोई भी एक कंडक्टर है, एक कोई भी कंडक्टर है, उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। अगर मान लें कि इस पर पॉजिटिव है, ये इस पर पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है? रिसाइड कर रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड होता है, ये तो हम जानते हैं। तो मीन्स यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा सरफेस का। ये जो स्टेटमेंट है यही बताना चाह रहा है कि किसी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर पे वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ऐसा क्यों होता है परपेंडिकुलर हो? अगर परपेंडिकुलर ना हो तो क्या होगा? आइए देखते हैं। अगर मान लें कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो इस सरफेस के अलॉन्ग एक कंपोनेंट आएगा, ये एंगल मान ले थीटा, इसके परपेंडिकुलर आएगा एक ई साइन थीटा, और इधर आएगा ई कॉस थीटा। तो ये देख रहे हैं, ये जो कंपोनेंट हमारा ई कॉस थीटा वो सरफेस के पैरेलल है, और पैरेलल होने के कारण इधर जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा ये उस पर क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। अब फोर्स लगाने के कारण ये जो चार्ज है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा, और चार्ज मूव करना स्टार्ट कर देगा तो क्या जनरेट कर देगा? क्या जनरेट करेगा? करंट, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि सरफेस ऑफ कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल
इक्वी पोटेंशियल। क्लियर? इक्वी पोटेंशियल मीन्स यहाँ भी पोटेंशियल सेम है, यहाँ भी पोटेंशियल सेम है, यहाँ भी पोटेंशियल सेम है। जब पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तभी तो चार्ज फ्लो करेगा। पोटेंशियल का डिफरेंस रहता तो चार्ज फ्लो करता, लेकिन पोटेंशियल का डिफरेंस है ही नहीं। पोटेंशियल क्या है, सभी जगह पे सेम है। इसीलिए क्या होगा, ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी एंगल पे, किसी भी एंगल के साथ सरफेस पे हो। वो हमेशा किसके साथ होगा, परपेंडिकुलर के साथ होगा। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर होता है। इसको नेक्स्ट जो है हमारा 9, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर enter into the कंडक्टर। मीन्स ये क्या कहना चाह रहा है कि कोई भी अगर कंडक्टर हो, कोई भी कंडक्टर हो तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर नहीं करेगा। क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर नहीं करेगा भाई? कि अगर मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब इंटर किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट में क्या मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन। इधर इलेक्ट्रॉन मूव किया तो जो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन इतना मूव करेगा कि ये भी क्या करेगा, एक फील्ड जनरेट करेगा। और इसके अपोजिट में ये फील्ड है तो ये इसके अपोजिट में ये फील्ड आ जाएगा। ये दोनों आपस में क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा। क्या करेगा, कैंसिल आउट। तो इसका इफेक्ट अंदर में क्या होगा, जीरो। इसलिए कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी क्या होता है, जीरो होता है। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है वो कंडक्टर के अंदर क्रॉस नहीं करता है। नेक्स्ट जो है हमारा वो डायग्राम है, उसे देख लें कि अगर मान लें हम दो पॉजिटिव चार्ज लें, प्लस क्यू और ये प्लस क्यू, तो इसके कारण जो हमारा डायग्राम बनेगा वो बनेगा इस तरह से। ये रिपल्सन रिपेल करेगा क्योंकि दोनों क्या है, लाइक चार्जेज है, लाइक चार्जेज है यार। तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। और दोनों पॉजिटिव चार्ज है इसलिए क्या होगा, ओरिजिनेट भी होगा, ओरिजिनेट होगा। ऐसा डायग्राम बनेगा जब कोई दो सेम नेचर का चार्ज को नज़दीक रखेंगे। सॉरी, एरो ये इन दिस डायरेक्शन। क्लियर? तो दोनों पॉजिटिव चार्ज हो तो ये नेचर बनेगा, नेगेटिव रहेगा तो वो इनवर्ड हो जाएगा एरो का। ठीक है? तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कुछ प्रॉपर्टीज़। अब इसके बारे में आगे बात करेंगे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। क्लियर? तब तक इसे नोट डाउन करें और रिवीजन करते रहें।